नमस्कार। मैं आप सभी का कोच डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल फिर से एक बार आज के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कल का थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं। जो भी लोग कल उपस्थित थे उसमें से कोई कल बताएगा क्या मुझे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, जिससे नए लोगों को भी पता चल जाएगा कि कल क्या क्या चीजें हुई थी। हमारे प्लेटफॉर्म के कुछ रूल्स हैं जो कल हमने बताए थे। सबसे पहले सबको भी अपनी अपनी वीडियो ऑन रखनी है जब मीटिंग चलेगी, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड प्रोग्राम है और यहाँ गुरु के द्वारा एनर्जी का एक्सचेंज आपके यहाँ होना बहुत जरूरी होता है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने अपने वीडियोस ऑन रखें। दूसरी चीज है कि पार्टिसिपेशन जितना एक्टिवली आप करोगे उतना आपके लिए गुरु तत्व अच्छा होते जाएगा। तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। हम यहाँ लर्न विथ फन इस थीम के साथ ही काम करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाने पे हम सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, अपने अपने वीडियोस को ऑन रखना है, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके। कोई भी एक जो कल की क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा था वो बता सकता है, जो भी आज उपस्थित है। जो कल थे, कुछ लोग नए हैं, अगर वो चाहे तो अपना परिचय करा सकते हैं। आप कहाँ से हो? सोनाली मैम, नमस्ते। आप कहाँ से हो? नमस्ते सर, मैं बेलगाम से हूँ। बेलगांव। आज पहला दिन है मेरा आपका सेशन ठीक अटेंड, है, मुझे कल टाइम नहीं मिला था, तो मैंने आज ज्वाइन किया। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैम। सचिन जी, राजू जी, आप कल के सेशन में शायद नहीं थे तो आप अपना परिचय करा सकते हैं। नहीं सर, मैं हिंगोली से हूँ, हिंगोली से। महाराष्ट्र। थैंक यू सर। कल कोई नहीं थे और आज आए हैं, ऐसे कोई है? और ठीक। अब कोई भी जो कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि नए लोगों को कुछ समझ आ जाए, कोई एक दो मिनट में उसका रिकैप करवा सकता है? लता मैम, जास्मीन, पिंकी जी, इसमें से कोई भी जो कल उपस्थित थे कोई रिकैप करवा देगा हमें? बेसिक चकरा के बारे में बताया था सर, और हमारी प्रॉब्लम्स, जो जो प्रॉब्लम है उसका क्या कारण है, ये बताया था। हम्म। अ, ठीक है। और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? कल क्या हमने सीखा था? कल हमने क्या क्या लर्न किया था? सर, जो भी प्रॉब्लम से हम स्ट्रेस लेते हैं, हम्म। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर से ही क्रिएट होता है। ठीक है। कल की सबसे बड़ी लर्निंग यही थी, प्रॉब्लम्स कहीं बाहर से नहीं आती है, उनका जन्म कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। और हमने सबसे बड़ी बात कल समझने की कोशिश की थी कि कैसे हम अपने आप को प्रॉब्लम टू पावर के माइंडसेट पे लेके जाएंगे। क्लियर है सबके लिए ये बात? आज हम उससे आगे का सफर अपना शुरू कर दे रहे। प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए टीम।
चक्रा की स्क्रीन आज हम चक्रा की नॉलेज लेना शुरू कर दे रहे हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस और नो कह के आप कह सकते हो। यस। यस सर। ठीक है। आज हम समझेंगे चक्रास। चक्रास क्या होते हैं और हमारे जीवन में चक्र क्यों महत्वपूर्ण है, इससे शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कि पूरा ब्रह्मांड जो कुछ भी चल रहा है ये सारे एक एनर्जी के सोर्स पे चलते हैं। हमारे सूर्यमंडल में हमें जो भी एनर्जी मिलती है, प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए, इको काफी आएगा नहीं तो। वो कहीं ना कहीं हमें सूर्य से मिलती है, और जब हम देखते हैं कि ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनर्जी कैन बी नेवर क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्टेड। वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकती है। तो जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पंच तत्वों के माध्यम से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। कौन से पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे आसपास, कोई बता सकता है हमें? कौन से पंच तत्व हमारे आसपास में इस पूरे ब्रह्मांड के पंच तत्वों के बारे में किसी को पता है? कोई बता सकता है? जल, वायु, जल, अग्नि, वायु और अग्नि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी, आकाश। ये पंच महातत्व है जिनसे हमारे पास एनर्जी आती है और इन्हीं के माध्यम से जाती है। अब जब हम बात करते हैं अपने शरीर की, तो हमारे शरीर भी कब तक जीवित है? हमारा शरीर कब तक जीवित है? जब तक उसमें प्राण ऊर्जा का संचार है। क्लियर हो रहा है? और ये प्राण ऊर्जा हमें सांसों के माध्यम से मिल रही है। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है सबको? देखो, हमारी सांस है तब तक हम जिंदा है। हम बिना पानी के रह सकते हैं, बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन क्या बिना हवा के हम कुछ मिनट भी जिंदा रह सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको, बताइए। क्या हम लोग बिना हवा के कुछ सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं क्या? कुछ मिनट भी? 2-3 मिनट के ऊपर हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। तो हमें ये अपने अंदर क्लियर करना होगा कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे सांसों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 2 लाख के आसपास नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों को ऊर्जा देने के लिए लगभग 196 के आसपास सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स बने हुए हैं, जहां से ये एनर्जी का संचार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। और ये
196 में कुछ चक्र बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हम प्राइमरी चक्र कहते हैं। ये एनर्जी सेंटर्स को ही हिंदी भाषा में या हमारे प्राकृत भाषा में चक्र का उपमा दी गई है। योग शास्त्र में इन्हें चक्रास कहा गया है। तो ये 7 महत्वपूर्ण चक्र है जो हमारे शरीर की 98% ऊर्जा के संचार में मदद करते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से हम इन 7 चक्रों के बारे में इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में 7 अलग अलग रंग के चक्र दिख रहे हैं। नीचे सबसे लास्ट जो चक्र है, आगे की स्लाइड प्लीज, बेसिक चक्र है। उसके ऊपर सहस्त्र चक्र। देखिए इस चित्र में आवाज सभी लोग म्यूट रखिए प्लीज, तो इको नहीं होगा। सबसे पहला है मूलाधार चक्र, जो हमारे कमर के रीढ़ के हड्डी के पीछे कोकेक्स बोन के पास है। उसके ऊपर है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे नाभि के 2 उंगल नीचे पर है। उसके ऊपर हमारे जठर के पास है हमारा मणिपुर चक्र। उसके ऊपर हृदय के पास में जो है वो है हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। उसके ऊपर हमारा विशुद्धि चक्र है जो हमारे गले के पास है। हमारी दोनों आंखों के बीच में हमारा अंजना चक्र है, थर्ड आई चक्र। और उसके ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, वो है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? 7 चक्रों के नाम और उनकी पोजीशन, कहाँ पे कौन सा चक्र है। रूट चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं, जिसकी पोजीशन है हमारे कमर के नीचे कोकेक्स बोन के ऊपर, जो हमें बेसिक चक्र है हमारा। उसके ऊपर है सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्टान कहते हैं। ये हमारे अंदर सेक्सुअलिटी का और क्रिएटिविटी का सेंटर है। बेसिक चक्र हमारे सिक्योरिटी देता है, हमारी बेसिक नीड्स की आपूर्ति करता है। उसके ऊपर है हमारा सोलर प्लेक्सस, जो हमारे अंदर ऊर्जाओं का संचार करता है, पावर देता है, हमें विजडम देता है। उसके ऊपर हमारा है हार्ट चक्र, जो हमारे अंदर लव और हीलिंग देता है। उसके ऊपर हमारा कम्युनिकेशन चक्र है, जिसे थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र कहते हैं। उसके अलावा थर्ड आई चक्र है, जो हमें अवेयरनेस देता है, विचारों का आदान प्रदान करने की प्रवृत्ति देता है, विचारों की स्थिरता देता है। उसके ऊपर है क्राउन चक्र, जो हमें सहस्त्रार जिसे कहते हैं, वो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, हमें ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता है। 7 चक्रों के जो प्राइमरी चक्र है, इनके बारे में समझ आ गया है सबको? इसके बारे में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जिसे भी डाउट हो वो अनम्यूट कर सकता है, अपने सवाल इसके बारे में कुछ हो तो पूछ सकता है। यहां तक सबको समझ आ चुका है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? अगर कोई चाहे तो मैसेज कर सकता है। ठीक, अब हम इसके आगे एक कदम आगे बढ़ेंगे। एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैलेंसिंग यूर चक्रास। आवाज म्यूट रखिए सारे लोग। बैलेंसिंग यूर चक्रास
lead to profound healing and transformation in every aspect of life. तो अगर हम अपने चक्रास को अच्छे से बैलेंस करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऊर्जाओं का अच्छा संचार जीवन के हर क्षेत्र में हम करवा सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? यहाँ पे इस पिक्चर में भी हमने सारी पोजीशन वापस दी है, साथ ही साथ उनके मंत्रास भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम हर चक्र को इन डिटेल समझने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम अपने मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र हमारा रूट चक्र। पोजीशन क्या होती है? तो हमारा टेलबोन कोकेक्स पेरिनियम के पास। संस्कृत नाम है इसका मूलाधार, लोकल नेम है बेसिक चक्रा या रूट चक्रा। इसका रंग होता है मरून या लाल रंग। यह हमारे कौन से बॉडी पार्ट से रिलेट होता है? बोन्स, टीथ, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर लिम्स। हमारे पैर, हमारी बड़ी आंत, हमारी पाचन संस्था नीचे की, और साथ ही साथ हमारे दांत और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हमारे अंदर है, कोई भी बीमारी है, तो हमारा बेसिक चक्र रूट चक्र कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। क्या बीमारी आ सकती है? कमर का दर्द, साइटिका की जैसी प्रॉब्लम, आंतों की सूजन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्थूलता की प्रॉब्लम हमारे अंदर आ सकती है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? ये चक्र हमें ग्राउंडिंग, जमीन से जुड़ाव देता है, हमारे अंदर सिक्योरिटी की भावना देता है, हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे जीवन को स्थिरता देता है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? मूलाधार चक्र के बारे में की जानकारी क्लियर हो रही है? यस सर। अब हमें Yes, sir. बताइए, अगर किसी की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो उसका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा, अनएक्टिव होगा या ओवर एक्टिव होगा? 3 टर्म्स होंगे। अगर चक्र जरूरत से ज्यादा दे रहा है तो वहां पे ओवर एक्टिव होगा। चक्र जरूरत से कम दे रहा है तो वो अंडर एक्टिव होगा। अगर चक्र बैलेंस है तो उसे उस फील्ड की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। क्लियर हो रही है ये बात? तो कुछ लोगों ने मैसेज कर दिया है, अगर अपनी बेसिक जरूरतें वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो शायद इनका चक्र अंडर एक्टिव होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, किसी को छोटी छोटी बातों से लेके बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है और छोटी छोटी बातों से लेकर वो सारे लोगों को परेशान कर रही है। यहाँ पे चक्र अंडर एक्टिव होगा, बैलेंस होगा, ओवर एक्टिव होगा? ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव रहेगा। क्लियर हो रहा है आपको कि ओवर एक्टिव होगा तो ये फीलिंग्स जरूरत से ज्यादा होगी और उसकी वजह से वो लोगों को तकलीफ देगा या अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। अगर कम है तो वो ऑलरेडी मुसीबत में ही होगा, वो उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होगी। क्लियर है? इसके बाद हमारा दूसरा चक्र के बारे में हम समझेंगे। मूलाधार चक्र में किसी को डाउट है क्या? कुछ अगर किसी को डाउट रहे तो पूछ सकते हैं कोई भी। अब हमारा दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं।
इसकी पोजीशन होती है लोअर एब्डोमेन, अबाउट 2 इंचेस बिलो द नेवल, नाभि के नीचे 2 इंच। इसका संस्कृत नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका लोकल नेम है सैक्रल चक्र। ये दिखने में ऑरेंज कलर का होता है। ये हमारे शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हिप से, लोअर बैक से, किडनीज, ब्लैडर, ऑल बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, लिम्फ, स्पर्म्स, इनसे कनेक्टेड होता है। जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर दे प्लीज। इनसे रिलेटेड क्या बीमारियां आएंगी? तो किडनी या ब्लैडर के इश्यूज, मेंस्ट्रुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन, स्टिफनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, ये सारे कहीं ना कहीं इस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे। ये हमारे इमोशंस को, प्लेजर को, खुशी को, क्रिएटिविटी को, सेक्सुअलिटी को, फ्लो को, चेंज को, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये सबके लिए? अगर हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, हमें खुशी की चीजों में खुशी महसूस नहीं हो रही है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी कम होती जा रही है, अगर हम अपने आप को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, फ्लो के साथ, समय के साथ नहीं जुड़ पा रहे, रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे, सेक्सुअली अगर हमारे अंदर कुछ कमी है या एक्सेसिव डिजायर वगैरह है, तो कहीं ना कहीं ये चक्र हमारे अंदर इम्बैलेंस होते जा रहा है। ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया हम दे रहे हैं वेबिनार में हर चक्र के बारे में, कि जिससे सभी लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रिलेट करना है। तो सैक्रल चक्र के बारे में सारी जानकारी क्लियर है। अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति इमोशन में बहुत ज्यादा अटक जा रहा है और उससे दुखी होकर अपने जीवन को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो उस व्यक्ति का सैक्रल चक्र कैसे रहेगा? अगर किसी व्यक्ति का सैक्रल चक्र इस व्यक्ति का सैक्रल चक्र कैसा रहेगा? अगर कोई व्यक्ति इमोशन में ज्यादा उलझ के अपने आप को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा है, तो ये चक्र कैसा रहेगा? एक्टिव है, बैलेंस है, इम्बैलेंस है, अंडर एक्टिव है, ओवर एक्टिव है? अंडर एक्टिव? नहीं सर, ओके ये इमोशन में ज्यादा उलझ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने इमोशंस पे, ओके तो ये ओवर एक्टिव है। अगर मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं आती है, मैं रिजिड होते जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो चक्र अंडर एक्टिव में आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? ओके अगर मैं अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे जगहों पे हम समझेंगे कि ये अंडर एक्टिव है। लेकिन कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों से रेस्टलेस हो रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चक्र आपका ओवर एक्टिव हो रहा है। जैसे हम कुछ बच्चे देखते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह बैठते ही नहीं है, तो इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है? इनका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव है। समझ आ रही है बात? क्लियर है सबके लिए ये? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है समझने में इसमें? नहीं मैंने बहुत सिंपल तरीके से नोट्स बनाए हैं कि जिससे सारा सिर्फ पढ़ के भी समझ आ जाए। उसके बाद हम तीसरा चक्र पे चलते हैं, जो है हमारा सोलर प्लेक्सस, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, जो हमारे स्टमक रीजन में होता है, अपर एब्डोमेन में। इसका संस्कृत नाम मणिपुरा है।
लोकल नेम सोलर प्लेक्सस, इसका कलर येलो रंग का होता है। ये हमारे स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, मिडल स्पाइन, मस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इससे जुड़ी हुई क्या बीमारी हमारे शरीर में आएगी? कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स रहेंगे, अल्सर्स की वगैरह जैसी बीमारियां रहेंगी, एसिड रिफ्लक्स, डायबिटीज, क्रोनिक फटीग, लिवर पैनक्रियास इशू, ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे अंदर पाई जाएंगी। यानी जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, शरीर में हमेशा थकावट रहती है, ऊर्जा नहीं रहती है, जल्दी से थक जाते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस चक्रा से प्रॉब्लम में होंगे। जिनका लिवर पैनक्रियास से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, वो कहीं ना कहीं मणिपुर चक्रा की प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे। ये हमारे पर्सनल पावर के साथ, विल पावर के साथ, सेल्फ स्टीम के साथ, साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के साथ, हमारी पहचान के साथ, हमारे अनुशासन के साथ जुड़ा हुआ है। यह हमारे अंदर इच्छा शक्ति देता है, हमारा विश्वास तैयार करता है, हमें अपनी खुद की ताकत देता है। क्लियर हो रहा है? सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र सभी के लिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता, मैं भूखी कम लगती है और खाना खाने के बाद भी मुझे खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऐसे लोगों में इनका सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र क्या होगा? एक्टिव होगा, अंडर एक्टिव होगा या ओवर एक्टिव होगा? अंडर एक्टिव होगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जरूरत से ज्यादा खाना मांगता है और जरूरत से ज्यादा खाने का संचय करके रख रहा है, या बार बार थोड़ी थोड़ी देर से उसे भूख लग रही है, खाना चाहिए, तो ऐसे लोगों में इनका मणिपुर चक्र क्या होगा? काफी लोगों ने चैट में जवाब दिया है ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव। तो आज की ऑडियंस के लिए हम लोग सभी लोग एक बार तालियां बजाएंगे। आप चाहो तो रिएक्शन के इसमें तालियां का दे सकते हो कि लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, तो उन्हें अप्रिशिएशन करना भी जरूरी है। तो सभी लोग रिएक्ट में जाएंगे और तालियां देंगे अपने आप के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो हमने अभी तक 3 चक्रास के बारे में समझा है। इन 3 चक्रास का ओवरऑल व्यू आपको समझ आया है? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? किसी को कोई सवाल? नो सर। ठीक है, अब हम चौथे चक्रा पे चलते हैं। हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। जिसका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर ले। इसका पोजीशन होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट नियर द हार्ट, हमारे हृदय के पास ये चक्र स्थापित है। इसका संस्कृत नाम है अनाहत और इसे लोकल भाषा में हृदय चक्र या हार्ट चक्र भी कहा जाता है। इसका कलर हरे रंग का होता है, कुछ लोग इसे पीले रंग का भी समझते हैं।
गुलाबी रंग का समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपैशन से जुड़ा है, दिलों से जुड़ने का काम करता है। तो प्रेम का रंग गुलाबी माना जाता है, तो कुछ लोग इसे गुलाबी रंग का मानते हैं, लेकिन हमारे पुराणों से जैसे इसे ग्रीन रंग का कहा गया है। इस चक्र से रिलेटेड हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? हार्ट, लंग्स, हमारी रक्त विसरण करने की सिस्टम जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, थाइमस ग्लैंड, हमारे चेस्ट के ऊपर एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे थाइमस कहा जाता है। उसके बाद हमारे आर्म्स और हैंड्स, ये इस चक्र से रिलेटेड होते हैं। इस चक्र से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है? हार्ट के प्रॉब्लम्स, अस्थमा, लंग डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसीज इस चक्र के माध्यम से दिखती है। यह हमारे कौन से फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है? तो लव, कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, हीलिंग, कनेक्शन, जॉय, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। और ये हमारे सातों चक्रों का बीच का चक्र है, जो हमारे ऊपर के चक्रास को और नीचे के चक्रास को कनेक्ट करता है। जनरली शास्त्र में ये कहा गया है कि नीचे के जो 3 चक्र है, ये हमारे भौतिक सुखों के चक्र है, और ऊपर के जो 3 चक्र है, ये 3 चक्र हमारे आध्यात्मिक के केंद्र है। और हमारा हार्ट चक्र इन दोनों सेंटर के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। तो प्रेम, एक दूसरे के प्रति की प्रेम भावना, एक दूसरे से जुड़ाव, सहानुभूति, क्षमा करना, अपने आप को अंदर से हील करना, कनेक्शन तैयार करना, खुशी महसूस कराना, ये सारा कहीं ना कहीं हमारे अनाहत चक्र से बिलोंग करता है। क्लियर है ये सबके लिए? अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के रिलेटेड किसी को कुछ सवाल है, कुछ प्रॉब्लम्स? नहीं सर। किसी के कोई सवाल? नहीं। अब इसके आगे 5वां चक्र, जिसे हमारा विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है, या थ्रोट चक्र, यह हमारे थ्रोट रीजन में होता है। इसका संस्कृत नाम है विशुद्धा। लोकल में इसे बेसिक चक्र या थ्रोट चक्र कहा जाता है। इसका रंग होता है लाइट ब्लू या टर्कोइज, आकाशी कलर। यह हमारे गले से, थायराइड ग्लैंड से, गर्दन से, हमारे जबड़े से, मुंह से, कान से और हमारे स्वर कोश से जुड़ा होता है। यह हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन को बताता है, हमारी वाणी का बारे में नॉलेज देता है, सच्चाई, हमारी सत्यता को, सच्चाई को बताने का काम करता है, और साथ ही साथ सुनने का भी जो कार्य है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है? तो कहीं ना कहीं थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गर्दन से संबंधित सारी तकलीफें, हमारे कानों के बीमारियां। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी आवाज में बात नहीं कर पाते, या आवाज में घोघरापन वगैरह आ जाता है, तो इनके वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें रहती है, वोकल कॉर्ड पाल्सी वगैरह में।
हमारे कानों की मुंह के अंदर की तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं इनका इस विशुद्धि चक्र के साथ कनेक्शन पाया जाएगा। तो विशुद्धि चक्र के बारे में सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब इसके आगे हमारा छठा चक्र है, जो है हमारा अंजना चक्र, थर्ड आई चक्र, जो हमारे दोनों आंखों के बीच में फोरहेड पे स्थापित है। हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां पे शिव भगवान की तीसरा नेत्र है, वो जगह है हमारे थर्ड आई चक्र की। आजकल हम सारे लोग देखते हैं गूगल पे या फेसबुक पे बहुत सारी एड्स आती रहती है, जहां पे लोग बात करते हैं थर्ड आई चक्र के बारे में। थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन मेमोरी इनहांसमेंट के लिए सबसे बढ़िया थर्ड आई चक्र के ऊपर काम होता है। तो आजकल काफी सारे लोग अंजना चक्र को एक्टिव करने के लिए, या कुछ बच्चे हम देखते हैं ब्लाइंड फोल्ड होके चीजों को पहचान रहे हैं, कलर पहचान रहे हैं, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। क्लियर हो रहा है अंजना चक्र कितना महत्वपूर्ण है हमारे अंदर? तो इसकी पोजीशन हमने समझ ली है। इसका संस्कृत नाम है अंजना, इसका लोकल नेम है थर्ड आई चक्र। इसका कलर है इंडिगो, डार्क ब्लू कलर, नील जैसा नीला। यह हमारे ब्रेन के अंदर के सिरेबल कॉर्टेक्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारे पिनियल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी में दो पोजीशन सबसे बड़ी रहती है। एक पोजीशन होती है सीईओ को, कि जो इसका चीफ ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक होता है उस कंपनी का सबसे बड़ा ओनर। तो सीईओ की जो पोजीशन है वो ये अंजना चक्र की है। ये चक्र से हमारे को कौन सी बीमारी आ सकती है? हेडेक्स, विजन प्रॉब्लम्स, रात में डर के उठना वगैरह, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइनस इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस अंजना चक्र से रिलेट होती है। ये हमारे प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ये हमारे इंट्यूशन से, विजडम से, कहीं ना कहीं इंसाइट, इमेजिनेशन से, क्लैरिटी से, इनर विजन से और हमारी मेंटल एबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा अपने अंदर देखने का जो नजरिया है, हमारी कल्पना शक्ति, विचारों की स्पष्टता और हमारी मानसिक क्षमताओं को ये हमें क्लियरली बताता है। क्लियर है अंजना चक्र सबके लिए? इसमें किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है? किसी के कुछ सवाल है अंजना चक्र के बारे में? सर जैसे हेडेक होता है तो उसके जनरली जो लिए माइग्रेन के हेडेक्स वगैरह होते हैं या सोचने की वजह से हेडेक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है। लेकिन जैसे कुछ चक्र जैसे गैस्ट्रिक वगैरह है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चक्र के साथ आपका सोलर प्लेक्सस भी इन्वॉल्व रहेगा। तो रीजन को समझकर हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से चक्र इसमें अलाइन है। क्लियर है अरविंद जी? यस सर, इसके लिए सर क्या एक्सरसाइज करना चाहिए?
इसके बैलेंसिंग के तरीके बताएंगे। पहले हम एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं वेबिनार में कि जिससे सारे लोग समझ रहे हैं कि हमारे 7 चक्र क्या होते हैं। अब कल के सेशंस में हम इन चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, कैसे इनको हील करना है, इनकी क्लिनसिंग वगैरह कैसे करेंगे, ये सारी बातों को समझेंगे। इसके आगे का लास्ट जो चक्र है हमारा वो है क्राउन चक्र। 7 नंबर की स्लाइड जो हमारा सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसकी पोजीशन होती है हमारे मस्तक के ऊपर, सर से हल्का सा ऊपर ये चक्र होता है। इसे जैसे 1000 पंखुड़ी वाला चक्र भी कहा जाता है। कमल का फूल जो हमने सबने देखा है, तो ये कमल के फूल के जैसे आकार में 1000 पंखुड़ियां होती है और वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर धारण रहता है, जो हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ने का काम करता है। इसका संस्कृत नाम है सहस्त्र चक्र और इसे लोकल भाषा में मुकुट चक्र या क्राउन चक्र कहा जाता है। इसका रंग है वॉयलेट कलर और कहीं ना कहीं ये हमारे सिरेबल कॉर्टेक्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पिनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। जैसे ये हमारे सीरिबेलम यानी हमारा जो छोटा दिमाग है उससे भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है। इससे रिलेटेड बीमारियां क्या आएंगी? तो क्रोनिक एग्जॉशन, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, मेंटल फॉग, typically associated with deep spiritual depressions और existential crisis। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई लोग काफी लंबे समय से अपने आप को बिल्कुल खाली खाली महसूस करते हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल हाथ पैरों में ताकत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो रोशनी से, आवाज से डरते हैं या उनसे चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर। मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल नहीं रहती है। कई बार इनके अंदर काफी गहराई पे डिप्रेशन वगैरह आया हुआ रहता है। आध्यात्मिक चीजों से काफी जुड़े हुए हो जाते हैं और उसकी वजह से भी भौतिक दुनिया से इनको डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे सारे लोग कहीं ना कहीं इस चक्र को से बीमार हो सकते हैं। यह चक्र हमें स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, इनलाइनमेंट, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वननेस और ट्रांसेंडेंस देता है। तो कहीं ना कहीं यह हमें भौतिक दुनिया के बाहर आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने का, ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करता है, हमारे अंदर केवल ज्ञान देने का काम करता है। तो ये चक्र काफी रेयर लोगों में एक्टिव होता है कि 0.001% लोग इस चक्र को एक्टिव कर पाते हैं, जो काफी सालों से इसकी साधना करते हैं। और हमारे जितने भी उच्च कोटि के साधु भगवंत होते हैं, उन्हीं के अंदर इस चक्र को हम एक्टिव देख पाते हैं कि जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। जैसे आज के इसमें हम कहेंगे सदगुरु या श्री श्री रविशंकर जी वगैरह है, जिनकी काफी समाधि अवस्था में साधनाएं होती है और वो स्पिरिचुअली बहुत ऊंचे लेवल पे कनेक्टिविटी रखते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने 7 चक्राओं को समझा है। इन 7 चक्रों से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है? किसी को कोई चक्र समझ नहीं आए, ऐसी कोई बात है? नहीं सर। सारा क्लियर है सबके लिए? किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हमें पता है इन डिटेल हर चक्र को सीखने में 3 से 4 दिन वक्त जाता है और जब हम 90 डेज के कोर्स में जुड़ेंगे
वहां पर हम हर चक्रा को 7-7 8-8 दिन सीखने वाले हैं इन डेप्थ। बस ये कुछ झलक दी है कि जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड समझ आ जाए। तो अभी हम आपको एक गूगल फॉर्म दे रहे हैं चैट में। आपको हमने चक्रास की सारी नॉलेज दी है। जिसका भी माइक है उसने म्यूट कर दे पे। आपको ये गूगल फॉर्म जाना है। यहाँ 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं कि जिससे आपने जो कुछ भी आज सीखा है वो कितना अच्छे से सीखा है हमें समझ आ जाएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग गूगल फॉर्म को डाउनलोड कर ले और चाहिए तो क्लास होने के बाद भी इसको सबमिट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी लोगों के लिए ये बात? सभी लोग क्लियर है इस बात को लेकर कि इससे हमें समझ आ जाएगा कि आपको सारे चक्राउस का नॉलेज सही से मिला है या नहीं मिला है। तो 7 चक्रास हमारे सारे एरियाज से कैसे कैसे जुड़े हैं। हमने कल 4 चक्रास की बात की थी। कौन कौन से 4 बड़े सेक्टर थे हमारे प्रॉब्लम्स के? कल हमने सारे प्रॉब्लम्स को 4 बड़े कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन से एरियाज थे? मनी, दूसरा करियर, करियर, तीसरा हेल्थ, हेल्थ, रिलेशन, चौथा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो उसके कौन कौन से चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है? मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र, मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत, अनाहत चक्र। और कौन सा चक्र हो सकता है जो भावनाओं से जुड़ा है? हार्ट चक्र, हार्ट चक्र यानी अनाहत ही हो गया सर। अनाहति होगी। ओके। हाँ। देखिए सबसे पहले भावना कहाँ से जुड़ी है? इमोशंस। कहाँ से कनेक्टिविटी है इमोशंस की? 2 हार्ट चक्र है, से, हार्ट चक्र और हार्ट हमारा से, सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र और थोड़ा बहुत बेसिक चक्र। तो इन 3 चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है। क्लियर है? क्लियर है। अगर किसी के अंदर हेल्थ इश्यूज है तो उसके कौन कौन से चक्रास में इम्बैलेंस रहेगा? देखिए यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होगा बीमारी तो वो चक्र कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। क्लियर हो रहा है? हेल्थ इश्यूज में सारे चक्रास इन्वॉल्व होंगे लेकिन जिस चक्र से रिलेटेड, जिस एरिया से रिलेटेड वो प्रॉब्लम होगी वो चक्र वहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। क्लियर है सभी के लिए? यस सर। अब इसके आगे अगर हमारे करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, मैं सारी अपने एफर्ट्स पूरे लेता हूं, सिंसियरली काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो कौन से चक्र के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है? मूलाधार चक्र सर। मूलाधार चक्र और शायद थ्रोट चक्र हो सकता है। मणिपुर चक्र, अगर वो अपने कम्युनिकेशन स्किल की कमी रहेगी तो उसका थ्रोट चक्र अफेक्ट होगा। वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो और कौन सा चक्र होगा? देखो हमारा हार्ट चक्र हमें जॉयनेस देता है, प्लीजर देता है। अगर उस काम से हमें प्लीजर ही नहीं होगा तो वो हमारी ग्रोथ को रोक देगा।
सिर्फ हम काम करेंगे लेकिन पूरी तरह से उससे इन्वॉल्व होके काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे बेसिक चक्र, हार्ट चक्र, साथ ही साथ अगर उसकी ऊर्जा कम पड़ रही होगी तो कहीं ना कहीं उसका मणिपुर चक्र इन्वॉल्व होगा। अगर उसके विचारों की स्पष्टता नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं उसका अंजना चक्र इन्वॉल्व होगा। अगर उसकी स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स की वगैरह कमी रहेगी तो उसका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम रहेगी साथ में। क्लियर हो रहा है ये सबके लिए? यस सर। अगर अब चौथा सेक्टर कौन सा बचा था हमारा? मनी, फाइनेंस। तो मनी फाइनेंस से रिलेटेड कौन से चक्रास होंगे? मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र और शुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र नहीं, हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र और हमारा बेसिक चक्र, ये ज्यादा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हमारा मणिपुर चक्र। ये जो भौतिक सुख साधन लेने के जो चक्रास है ना, ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़े होंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन मैं अपने आप को स्पिरिचुअली लेकर जाना चाहता हूं और वहां मुझे दिक्कतें आ रही है, तो उनके कौन से चक्रास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है? क्राउन चक्र, क्राउन क्राउन चक्र। चक्र, अंजना चक्र और थोड़ा बहुत इनका विशुद्धि चक्र यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर है सबके लिए? यस। देखो, हमने प्रॉब्लम बेस्ड चीजों को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए ये चीज? यस सर। हमने देखा है कि चक्रास इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और सिर्फ चक्रा बैलेंस करने से हम अपनी जीवन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। क्या आप लोगों को ये कुछ सब कुछ समझ आ रहा है? किसी को इसके बारे में कुछ डाउट्स है, पूछ सकते हैं। क्लियर है सबके लिए ये? किसी को कुछ डाउट्स है इसमें? अगले 10 मिनट हमारे डाउट क्लियरेंस के रहेंगे। किसी को कोई डाउट्स है सातों नहीं, चक्राओं के बारे में? नहीं सर। सभी लोगों को अच्छे से समझ आया है? यस सर। अगर इस चीज का नॉलेज हमें सही से मिल जाएगा तो क्या हम अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं? यस। अपने जीवन से सारे प्रॉब्लम्स पैटर्न को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं क्या? यस सर। सारे लोग बता सकते हो यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो क्या आप लोग चाहोगे कि 90 दिन अपने देकर जीवन भर के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करना? क्या आप सारे लोग चाहोगे 90 दिन इस कोर्स से जुड़े और अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स का हल हमारे पास हो, कि हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है? प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे पास सॉल्यूशन होगा, हम आराम से उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन लगा पाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हो, कमिटेड हो? क्योंकि कल आपने एक वादा किया था, हर व्यक्ति आते समय अपने साथ 5 लोगों को लेके आएगा, लेकिन आज भी कल के उतने ही लोग हैं। उल्टा आज तो नए लोग कुछ अच्छे से जुड़े भी है। तो
क्या आप सारे लोग कमिटेड हो कि इस 90 दिन इस जर्नी को आप चलेंगे हमारे साथ, जिससे Yes, sir. आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ जाए और आप अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके उन चक्रास पे अच्छे से काम करके अपने जीवन की उस प्रॉब्लम को खत्म कर सके? क्या आप लोग कमिटेड हो? कल हमारा आखिरी दिन रहेगा जहां पे हम सारे चक्रास की क्लीनिंग, हीलिंग और बैलेंसिंग करवाएंगे। तो कल का दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज हमने थ्योरी सीखी है, कल का दिन हमारा पूरा प्रैक्टिकल सेशंस होगा, जहां पर हम इन डेप्थ सारे चक्रास की क्लीनिंग कराएंगे, हीलिंग कराएंगे, उसको इनराइज कराएंगे, और साथ ही साथ हम हमारा कोर्स कैसा रहेगा उसके बारे में इन शॉर्ट 10-1 मिनट में बता देंगे। तो अगर आज किसी को कुछ डाउट्स है तो अगले 10 मिनट है आपके पास, आप अपने अपने कैमरास को म्यूट करके, अनम्यूट करके अपने अपने सवाल पूछ सकते हो। सर एंगर किस चक्र से रिलेटेड है? अब आप लोग बताइए, आपने क्या सीखा? एंगर किस चक्र से बिलोंग होगा? एग्रेशन, ऊर्जा। अब ऊर्जा से रिलेटेड हमने किस चक्र की बात की थी? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। कहीं ना कहीं वो हमारे मणिपुर चक्र से, सैक्रल चक्र से, अगर इमोशनल इम्बैलेंस से एंगर है तो कहीं ना कहीं वो सैक्रल चक्र से, बेसिक नीड्स पूरी न होने की वजह से एंगर है तो कहीं ना कहीं वो हमारे बेसिक चक्र के साथ जुड़ा होगा। तो देखो, मैंने कल भी समझाया था कि प्रॉब्लम्स की ओरिजिन कहाँ है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखना है, प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण क्या है उसको पहले ढूंढना है। जब हमें वो जड़ समझ आएगी ना, तब हमें चक्र समझ में आएगा। क्लियर है? तो Yes. कल का जो फर्स्ट दिन का सेशन था वो इसी बारे में था। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं समझनी है, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है इसको समझना सीखना है, जो भी कल लोग थे उन्होंने समझा था। क्लियर है? और किसी के कुछ सवाल है? यस, आप सभी को ये नोट्स कल प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि हमारा थ्योरी पार्ट पूरा हो चुका है। तो जो भी थ्योरी के नोट्स है, हमारा जो भी 2 दिन में जो जो मेंबर्स थे उनका कल सुबह एक ग्रुप बन जाएगा, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग, और वहां पे सारे नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग गूगल फॉर्म्स भर दीजिए। जो गूगल फॉर्म हमने चैट में सबमिट किया है उसे भर दीजिएगा, जिससे हमारे पास आपके नंबर्स आसानी से आ जाएंगे, जिससे हम आपको आराम से जोड़ पाएंगे। तो सबको समझ आ रही है चक्रास के बारे में? किसी के कुछ डाउट्स शायद लग नहीं रहे, इसीलिए शायद सवाल नहीं है, या कुछ समझ में नहीं आया है इसीलिए सवाल नहीं है। सारे नहीं लोग सर, 5 मिनट के लिए अपने अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। समझ में आ गया सर, कंप्लीट। आपको आ गया, बाकी लोगों को आया क्या? हाँ हाँ। पिंकी जी, राजेंद्र जी, मनन जी, मानसी जी, अंजना जी, क्लियर हो रहा है Yes, sir. सबको सब कुछ? Yes, किसी को sir. कुछ डाउट्स वगैरह है? नहीं सर। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की थी कि जिससे आपको सारी चीजों की क्लियरिटी अच्छे से आए। और आगे जब हम 90 डेज के कोर्स में जाएंगे तब हर चक्रा पे 7 दिन हम काम करने वाले हैं, और सारे चक्रास पे प्रॉपर काम होगा। प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस कराएंगे हम, अपने अपने जीवन की 1-to-1 सेशंस लेके प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस करवाएंगे, कि जिससे हमारे लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आए। क्योंकि इसीलिए मैंने इसे प्रैक्टिकल वर्कशॉप के नाम पे दिया है।
मुझे थ्योरी नहीं सिखानी है, मुझे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, सबके जीवन में ग्रोथ लानी है, एविडेंस लाना है, और उसी लिए ये मेरा सेशंस है। तो किसी को भी कोई डाउट्स हो? सर मेरा एक फ्रेंड है, जी बताइए। उनको हमेशा कोई भी काम करना होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो विचारों की स्पष्टता नहीं है। हम्म, तो कौन सा चक्र इन्वॉल्व रहेगा? विचार, थ्रोट चक्र, आजना चक्र। थर्ड आई चक्र, third अंजना चक्र कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो जैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होने के पीछे वो व्यक्ति इमोशनल नेचर का भी हो सकता है। तो इमोशनल की वजह से भी कई बार अगर उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से कंफ्यूजन है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र की इन्वॉल्वमेंट भी पाई सकते हैं हम लोग। अगर बोलने में स्पष्टता नहीं है, अपने आप को व्यक्त करने में स्पष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन सोचने में स्पष्टता नहीं है। सोचना तो सही है, लेकिन जब बोलने जाते हैं तो कुछ भी अलग बोल देते हैं, ऐसा अगर प्रॉब्लम कह रहे हैं तो विशुद्धि चक्र। लेकिन सोचने में ही दिक्कत है तो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र। तो जनरली देखो, प्रॉब्लम्स सिर्फ एक चक्र को लेकर नहीं आएगी, मल्टीपल चक्रास के साथ इन्वॉल्वमेंट भी लेके आएगी। तो हम जब 90 डेज के कोर्स में जाएंगे, वहां पे 2 चक्रा के अलाइनमेंट से क्या प्रॉब्लम्स होगी, 3 चक्रास के अलाइनमेंट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, 4 चक्र इन्वॉल्व होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन कौन से 4 चक्र के साथ कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये सारा डीपली स्टडी होगा। क्लियर है सभी के लिए? किसी को भी कुछ डाउट्स है? लाइट बंद कर। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यह विराम देते हैं। आपने मेरे शब्दों को अच्छे से सुना और अपने जीवन में थोड़ी रोशनी लाने का प्रयास किया, उसके लिए शुद्ध अंतकरण से मैं आप सभी का आभारी हूं। और यहाँ पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। सर Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. और थैंक यू सर।